डीएनए मित्रों, जो फुटबॉल बंगाल की राजनीति में इतना हावी है, उस खेल का एक दिलचस्प आंकड़ा अब आपको देखना चाहिए। इंग्लैंड में खेले जाने वाले दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट प्रीमियर लीग में आखिरी मिनट में किए गए 42% गोल्स ने गेम की दिशा बदल दी। ऐसे में सवाल उठता है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह लास्ट मिनट गोल बंगाल में सियासी समीकरण को बदल पाएगा? मित्रों, बंगाल चुनाव में अगर पीएम मोदी के फुटबॉल मैच को लास्ट मिनट गोल माना जाए तो आपको यह भी जानना चाहिए कि इस चुनाव में प्रचार के दौरान हर पार्टी ने समय समय पर गोल दागा है। ऐसा ही एक गोल था प्रधानमंत्री का झालमुड़ी ब्रेक। इसके जवाब में ममता बनर्जी ने सब्जी मंडी का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने इसके बाद मंदिर दर्शन किए, हुगली नदी में बोट राइड की, ममता बनर्जी ने पदयात्रा की। मित्रों, इस पूरे कैंपेन के मायने क्या थे, आपको इसकी हाइलाइट्स भी देखनी चाहिए। पीएम मोदी ने झारग्राम में अपना काफिला रोककर जब सड़क किनारे झालमुड़ी खाई तो उन्होंने इसके जरिए यह मैसेज देने की कोशिश की कि वो भी बंगाल की मिट्टी से जुड़े हुए हैं और बंगाल के लोगों को, उनके खान पान, तौर तरीके और उनकी अर्थव्यवस्था का सम्मान करते हैं। पहले चरण के मतदान के बाद पीएम मोदी ने हुगली नदी पर सूर्योदय के समय बोट राइड की तस्वीरें साझा की। इसके जरिए उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की कि वो बंगाल की आत्मा को समझते हैं। पीएम मोदी हंथानिया कालाबाड़ी मंदिर में प्रार्थना करने पहुंचे। इसके जरिए उन्होंने मैसेज दिया कि वो बंगाल की सांस्कृतिक धार्मिक धरोहर का हिस्सा है। तस्वीरों के जरिए मैसेजिंग के मामले में ममता भी पीछे नहीं रही। ममता बनर्जी ने भी लास्ट मिनट गोल किया। कल सुबह ममता बनर्जी कोलकाता की एक स्थानीय सब्जी मंडी पहुंची। इस सरप्राइज विजिट के जरिए उन्होंने खुद को आम आदमी से जुड़े होने के रूप में पेश किया। यानी लास्ट मिनट गोल सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने ही नहीं किया, ममता बनर्जी भी बराबर की टक्कर देने में लगी हुई है। मित्रों, लास्ट मिनट गोल का असर तो चुनाव परिणाम में दिख जाएगा, लेकिन आपको बंगाल चुनाव के आखिरी चरण से पहले लास्ट मिनट की तैयारियों के बारे में भी पता होना चाहिए। पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ 93% वोटिंग के बाद अब दूसरे चरण की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। वोटिंग की पूर्व संध्या पर हर संवेदनशील इलाके में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर सेंट्रल फोर्स की तैनाती कर दी गई है। एक तरफ जहां सुरक्षा बल शांतिपूर्ण चुनाव करवाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं टीएमसी के कार्यकर्ता पुलिस पर्यवेक्षकों को ही घेर रहे हैं। दक्षिण 24 परगना के फाल्टा विधानसभा में टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतरकर पुलिस ऑब्जर्वर की गाड़ी को घेर लिया। लेकिन मतदान के दौरान ऐसी कोई घटना ना हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दूसरे चरण की वोटिंग के लिए सुरक्षा बलों की 2321 कंपनियां तैनात की गई हैं, यानी कुल 1,70,000 जवानों की तैनाती है। सुरक्षा के इस सुपर कवर को ऐसे समझा जा सकता है कि किसी भी राज्य के पुलिस बल में प्रति जवान 500 से 700 नागरिकों की जिम्मेदारी होती है, यानी 500 से 700 लोगों पर एक जवान। लेकिन बंगाल चुनाव के दौरान यह अनुपात घटकर 190 हो गया है, यानी हर 190 वोटर पर एक जवान की तैनाती। प्रति बूथ का हिसाब भी देख लीजिए। दूसरे चरण में करीब 41,000 पोलिंग स्टेशन है। अगर 1,70,000 जवानों को इन पर बांटा जाए तो हर बूथ पर अर्धसैनिक बलों के औसतन 4 जवान तैनात रहेंगे। इसके अलावा बंगाल पुलिस और होमगार्ड के जवान भी तैनात रहेंगे। ये चुनाव आयोग की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि बंगाल में वोटर निर्भय होकर घर से निकले। डीएनए मित्रों, तैनाती के साथ साथ एक्शन भी हो रहा है। पिछले 60 घंटे में करीब 2,500 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया। किसी भी तरीके की हिंसा को रोकने के लिए बंगाल में जवानों को 75,000 डंडे बांटे गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों को हर परिस्थिति से निपटने के लिए खास हथियार दिए गए हैं, जिनका नाम है TAR। ये AK-47 का भारतीय वर्जन है। इसकी एक मैगजीन में 30 राउंड गोलियां होती हैं। सिंगल फायर में इसकी रेंज 300 मीटर तक है और बस्ट मोड यानी एक साथ कई गोलियां चलने पर इसकी रेंज 500 मीटर है। अर्धसैनिक बलों के जिम्मे पर यह पूरा का पूरा चुनाव है। पहले चरण में हमने देखा कि कैसे शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ, हालांकि कुछ जगहों पे हल्की फुल्की दिक्कतें हुई। इस बार के चुनाव में ये पहली बार है जब एक अत्याधुनिक हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है और वो भारतीय वर्जन है AK-47 का। यानी AK-47 तो नाम बेहद ही सामान्य हो चुका है, लेकिन ये जो हथियार है इसे टार कहते हैं। टार यानी भारतीय वर्जन है और ये हर तरह की परिस्थिति से, उपद्रवियों से निपटने के लिए तैयार है। ये जो आप शील्ड देख रहे हैं, ये इसलिए होता है कि अगर कहीं से पथराव हो जाए तो इस पथराव से ये पुलिसकर्मी अपना बचाव कर पाएंगे। चुनाव आयोग ने अनोखी तैयारियां की हैं और उस तैयारी में ये डंडा भी इस बार बंगाल में घूमेगा। तकरीबन 75,000 के आसपास डंडे अर्धसैनिक बलों को दिए गए हैं और ये देखिए एक टुकड़ी निकल गई यहाँ से। इस बार अर्धसैनिक बलों में जहाँ हमने हथियार देखे, तो हथियार में इस बार ये डंडा भी बखूबी
बेहतरीन रोल निभा सकता है। फुट मार्च किया जा रहा है, अलग अलग जगहों पे अर्धसैनिक बलों के जवान इसी तरीके से तैनात हैं, जो बंगाल पुलिस के साथ मिलके हर मोहल्ले, हर गली और हर चौराहे तक पहुंच रहे हैं। मित्रों, जिस तरह बंगाल का जिक्र बिना फुटबॉल के पूरा नहीं होता, दुर्भाग्य की बात है कि बंगाल चुनाव भी पिछले कुछ सालों से बिना हिंसा के पूरा नहीं हो पा रहा। लेकिन इस बार बंगाल की इस पहचान को बदलने की तैयारी है। हालांकि तमाम इंतजाम के बावजूद बंगाल में मतदान के पहले हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। सुरक्षा बलों की भारी तैनाती के बावजूद राजनीतिक भिड़ंत जारी है। बंगाल में सेकेंड राउंड की वोटिंग से पहले हुगली जिले के आरामबाग में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता भिड़ गए। इस हिंसक झड़प में दोनों पार्टी के कार्यकर्ता घायल हुए। हालांकि इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस को हालात इतने बेकाबू हुए कि लाठीचार्ज करना पड़ा। नॉर्थ 24 परगना में गोलीबारी की घटना सामने आई है। टीएमसी सांसद मिताली बाग पर हमला हुआ। हिंसक घटनाओं के अलावा हथियारों की भी बरामदगी जारी है। वोटिंग से ठीक पहले एसटीएफ ने बड़े स्तर पर अवैध हथियार पकड़े हैं। कोलकाता के चितपुर इलाके में तलाशी के दौरान 3 सिंगल शॉट गन, 1 पिस्तौल, 4 खाली मैगजीन, 14 राउंड 8 mm कारतूस, 100 राउंड 7 mm कारतूस बरामद किए गए। स्वतंत्र और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ निष्पक्ष चुनाव की गारंटी के लिए भी चुनाव आयोग की तैयारी पूरी है। मित्रों, ईवीएम ले जाने वाली सभी गाड़ियों में जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगाए जा रहे हैं। इससे आयोग इन वाहनों की आवाजाही पर सीधे तौर पर निगरानी रख सकेगा। लास्ट मिनट तैयारियों के जरिए सुरक्षा बल इस कोशिश में है कि पहले चरण की तरह ही दूसरे चरण में भी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हो। लेकिन इस वोटिंग में किसका लास्ट मिनट गोल असर करेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। डीएनए मित्रों, कल दूसरे चरण का मतदान समाप्त होते ही हम आपके लिए एआई एग्जिट पोल लेकर आएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे सटीक एग्जिट पोल दिखाने वाली जीनिया फिर से आपके बीच आ रही है। शाम 5 बजे से आप जी न्यूज पर जीनिया के साथ एग्जिट पोल देख पाएंगे।